स्वागत है आप सबका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज 9 जून 2022, खबरें आपके काम की, भर्ती परीक्षा परिणाम की में मैं आपका होस्ट स्वागत करता हूं। आज खबर है यूपी एडेड जूनियर भर्ती की कॉपियों का होगा पुनः मूल्यांकन। यूपी टीजीटी पीजीटी की विज्ञप्ति जारी। रेलवे परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेन। नीट पीजी की सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। स्कॉलरशिप के लिए 75% बायोमेट्रिक हाजिरी आवश्यक। यूपी एसएससी ने जारी किए नए विज्ञापन, आवेदन आज से। चलिए अब अंदर से विस्तृत खबरें देख लेते हैं। यह खबर है आपकी यूपी एडेड कॉलेजों को लेकर। शिकायत सही मिली, परीक्षा परिणाम का अब होगा किया जाएगा पुनः मूल्यांकन। यूपी एडेड के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे, रिजल्ट तो आ गया था, आगे की प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे छात्रों को अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस भर्ती में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक की भर्ती के 2021 का परिणाम जारी करने के गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। शासन की जाँच रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा परिणाम का फिर से मूल्यांकन करना निर्णय लिया गया है। एडेड जूनियर स्कूल की 1504 सहायक अध्यापक व 390 प्रधानाध्यापकों के पदों पर रिक्त रहे हैं। इन पदों के भर्ती की लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर को कराई गई थी, जिसका परिणाम 15 नवंबर को जारी हुआ था। शासन ने 16 अप्रैल को आदेश दिया था कि भर्ती परीक्षा के मूल OMR सीट कोठरों में रखी गई हैं। उसके ताले की चाबी तत्कालीन सचिव परीक्षा नियमित प्राधिकारी संजय उपाध्याय के पास है, जो यूनिवर्सिटी में पेपर लीक होने के कारण गिरफ्तार हुए और जेल में निरुद्ध हैं। तो अब इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ छोटी सी हेडिंग दे रखी है कि 68,500 और 69,000 भर्ती में भी गड़बड़ियाँ उजागर हुई। यह आप भी जानते हैं, 68,500 में प्रॉब्लम हुई थी और 69,000 भर्ती को लेकर भी सरकार ने माना कि हाँ, हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, विसंगतियाँ हुई हैं लेकर, तो उनके लिए ये आज की खबर। दूसरे भी तमाम अखबारों ने इसको बड़ी ही प्राथमिकता से छापा है, जिसमें संशोधित होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल का परिणाम और एडेड स्कूल भर्ती में दोबारा जांची जाएंगी कॉपियाँ। 132 शिकायतें रही थीं, वो सही साबित हुई हैं। पहले भी शिक्षक भर्ती में हो चुकी हैं गड़बड़ियाँ, ये अखबारों में प्राथमिकता से खबर छपी है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है टीजीटी पीजीटी की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 4163 पदों पर भर्ती का आवेदन आज से प्रारंभ हो चुके हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी भर्ती, जिसमें टीजीटी के 3,569 माफ़ कीजिएगा 3,539 पद हैं और पीजीटी के 624 पद हैं। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 4,500 से भी अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 624 पदों पर कुल मिलाकर 4163 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। आप टीजीटी पीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की रिक्त पदों की सूचना मांगी थी और इसकी लास्ट तिथि का ध्यान रखें। और टीजीटी पीजीटी में आवेदन आज से प्रारंभ है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। 15 जून को होने वाली रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में रेलवे ने आगरा कैंट पटना स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह एक फेरा लेगी। 13 जून को ट्रेन आगरा से और 15 को पटना से चलेगी। सामान्य श्रेणी के 6, स्लीपर श्रेणी के 6, एसी तृतीय श्रेणी के 4, एसी द्वितीय श्रेणी के 2 और एसी प्रथम 6 श्रेणी के 1-1 कोच होंगे। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षाएं कराने का जो फैसला लिया है, उसके चलते कुछ ट्रेनें स्पेशल चला दी हैं ताकि विद्यार्थियों को आने जाने में असुविधा ना हो, और ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि विद्यार्थियों के हित के फैसले सदैव अच्छे होते हैं। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है नीट पीजी से। नीट पीजी की 1456 सीटें खाली करने पर सुप्रीम कोर्ट ने MCC की फटकार लगाई है। दरअसल कहा कि छात्रों को प्रवेश न मिला तो मुआवजा का आदेश भी आज सुनवाई पर आ सकता है। मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश की परीक्षा की सीटें आवंटन की व्यवस्था में नीट पीजी में 1456 सीटें खाली रह जाने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। यह मेडिकल काउंसलिंग का दायित्व है कि प्रत्येक राउंड की काउंसलिंग के बाद वही समस्या रहती है, जब हमें डॉक्टर की ज़रूरत है तो सीटें खाली क्यों। और अच्छी भी बात है, अगर आप सीटें खाली नहीं रखेंगे तो जो पीजी करना चाहते हैं वो यहाँ से पीजी करेंगे और डॉक्टरेट सेवा हमें देंगे। डॉक्टरों की आवश्यकता तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही अब मिलेगा वजीफ़ा। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एजुकेशन फील्ड से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपकी 75% बायोमेट्रिक हाजिरी आवश्यक हो जाएगी। दरअसल 3 विभाग मिलकर छात्रवृत्ति हमें देते हैं: समाज कल्याण विभाग, सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, OBC और OBC अल्पसंख्यक कमाल मिलकर तो हमें सब देते हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के लिए संस्थान को 2 विकल्प दिए गए हैं। जिन जगह पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर है वहाँ आधार बेस्ड सिस्टम हो, जहाँ कमज़ोर है वहाँ सामान्य बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा। शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति के पास विद्यार्थियों की 75%
बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना ज़रूरी होगा। इसके सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं जिसके माध्यम से विभाग हाजिरी की पुष्टि करेगा। और पेपर कागज़ पे जो हाजिरी होती थी उनमें हेरफेर हो जाता था, इसलिए बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप लेने वाला जेन्युइन व्यक्ति को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ये भी अच्छी खबर है। यहाँ 9वीं व 10वीं और कक्षा 12वीं 11वीं स्नातक परास्नातक तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का शुल्क दिया जाता है, इसलिए 75% आवश्यक है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। प्रयागराज से खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। इसका विस्तृत विज्ञापन 9 जून को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और इसके साथ ही बृहस्पतिवार से ही ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो जाएंगे। दरअसल ये PCS की 4 परीक्षा बदल भी गए हैं और UPSC की कुछ हो रही हैं। आप स्कॉलर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर से प्रोफेसर तथा प्रिंसिपल आदि के पदों की भर्ती की जाएगी। PG प्रवेश के लिए 11 जून से आवेदन की तैयारी कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों के परास्नातक PG कोर्स करने वाले बच्चों के लिए खबर अच्छी है। 11 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। और बस आज का ये सेशन खबरें आपके काम की। छोटा सा, अगर आपके कोई भी खबरें आपके काम की हो रही है तो प्लीज़ इससे वीडियो को आप लाइक करें। और लाइक से होता कुछ नहीं है, बस आप लोगों का स्नेह हम तक मिलता रहता है। हम लोग थोड़े से मोटिवेट होते हैं कि हमारी वीडियोस देखी जा रही है, और शेयर करते रहें ताकि जिन लोगों को ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएं। ये वीडियो बनाई ही उन्हीं लोगों के लिए जा रही हैं जिनके पास न्यूज़ समय से नहीं पहुंच पाती हैं, और इस वजह से वो लोग काफ़ी सारी चीज़ों से अछूते रह जाते हैं। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे मित्रों के पास भी इसे पहुंचाएं जो इसकी आवश्यकता रखते हैं। आपका अपना चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।